आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। हम लोगों के उपस्थित हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी पधार चुके हैं और कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए सबसे पहले मंगलाचरण, इसके लिए हम आमंत्रित करते हैं शिवाकांत पांडे जी को। वे आए और ओम नमो ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसीरायता महाराष्ट्रीराजन्यः शूरैकव्यो विद्याधीमहारथो जायतां दोत्रीहेलकोढा ढवानाशुः सत्तिको युगास्य जजमानस्य वीरो जायतां निकामेनः पर्जन्यो वरिपतुफलवत्यो न ऊहदयः वच्यन्तां योगक्षेमो नः तत्त्वतां हरि ओम्। निवेदन करते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी से एवं आयोजन समिति के अध्यक्ष तथा माननीय मालिकों से आप लोग महाराज जी की आयोजन करते हैं। खुली का Thank you.
सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे नमस्कार का विसर्जन कर दें। नेत्रों को खोलिए। आसन का विसर्जन करके अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। पूरे शरीर को सुव्यवस्थित क्रम में योगाभ्यास करने के लिए सबसे पहले हम लोग ग्रीवा संचालन करेंगे। ग्रीवा संचालन के लिए दोनों हाथ कमर में, अंगूठा पीछे की ओर, अंगुलियां सामने की ओर, कमर गर्दन सीधी, श्वास लंबी गति लें। श्वास छोड़ते हुए ग्रीवा को आगे की ओर झुकाएं। कमर सीधी रहेगी। श्वास भरिए। धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाएं। ग्रीवा पीछे की ओर मुड़ जाए। श्वास सामान्य रखें। पुनः लंबी गहरी श्वास लें। श्वास वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर ग्रीवा को झुकाएं। श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाएं। यथासंभव सिर आपका कंधे के नजदीक आ जाएगा। श्वास भरते हुए वापस आइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर ग्रीवा को ले जाएं। इस बार ट्विस्टिंग होगी, झुकाना नहीं है, आपको ट्विस्ट करना है। सीधे सीधे वापस आए। श्वास भरते हुए वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर। श्वास भरते हुए वापस आए। अब ग्रीवा को संचालित करेंगे, गोल घुमाएंगे। बाएं से दाहिनी ओर श्वास भरते हुए, फिर दाहिनी से बाईं ओर, पुनः दाहिने से बाईं ओर और बाएं से दाहिनी ओर। इसके पश्चात कमर गर्दन सीधी रखकर दोनों हाथ की 10 उंगलियों को दोनों तरफ कंधों के ऊपर रख लें। कोहनियां पार्श्वभाग में खुली रहेंगी। श्वास भरते हुए दोनं हाथ सामने से ऊपर ले जाएं कोहनियों को और यथासंभव नजदीक लाने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे 3 बार श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी क्रम को विपरीत दिशा से करेंगे। श्वास भरिए ऊपर, पीछे की ओर ले जाएं। श्वास छोड़े नीचे। इसके पश्चात दोनों हाथ फैला लें। दोनों हाथ पार्श्वभाग में फैला लें। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ दाहिनी ओर ले जाएं। दाहिनी ओर, दाहिना हाथ पीछे जाएगा, बायां हाथ दाहिने कंधे से लग जाए। बाएं हाथ को दाहिने कंधे से लगा लें। श्वास भरते हुए वापस आए। श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड में। इस बार दाहिना हाथ बाएं कंधे से लगेगा, बायां हाथ पीछे, गर्दन भी आपके पीछे। दोनों पैरों के बीच की सहज दूरी रहेगी, कमर आपकी। श्वास भरते हुए वापस आए। दोनों हाथ फैला लें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने ले आए। दोनों हाथ नीचे। अब दोनों पैरों की दूरी 6 इंच की होगी। जानु संचालन, घुटने की क्रिया। दोनों हाथ शोल्डर लेवल में सामने से फैला लें। एड़ियों को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए जितना आप नीचे जा सकते हैं। श्वास छोड़ें।
कमर सीधी रहेगी। धीरे से वापस आए, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। ये हमारी सूक्ष्म व्यायाम वाली क्रिया पूर्ण हुई। अब हम लोग आसनों की ओर अग्रसर होंगे। सर्वप्रथम शरीर को तानने वाला अभ्यास, इसको कहते हैं ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों पैरों में संतुलन बनाने भर की दूरी आप बना सकते हैं, मिलाकर भी रख सकते हैं। जिन्हें चक्कर आता हो वे नहीं करेंगे, बाकी लोग सावधानी से श्वास भरते हुए 10 उंगलियों को फंसा लें दोनों हाथ की। श्वास भरते हुए दोनों हाथ सामने से सीधा खींचें। एड़ियों को भी धीरे धीरे ऊपर उठाते जाएं। अंतिम स्थिति में श्वास को सामान्य रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ सामने से नीचे लाएं। धीरे धीरे एड़ियों को भी नीचे लाइए। इस अभ्यास से तंत्रिका संबंधित स्नायुओं का समन्वय उत्तम होता है और शरीर में स्फूर्ति बढ़ती है। अगला अभ्यास क्रम वृक्षासन। बाएं पैर को मोड़ेंगे और यथासंभव घुटने के ऊपर जांघ के मूल में लगा लें। सामने दृष्टि एक बिंदु पर जमाइए और यथासंभव धीरे धीरे दोनों हाथों को पार्श्वभाग से ऊपर ले जाकर जोड़ दें। मन की एकाग्रता के साथ इस अभ्यास को संपादित किया जाता है। इस वापस आने के लिए दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में सामने से ले आइए और धीरे से हाथ के सहारे से पैर को भूमि पर रख दें। अब इसी क्रिया को दूसरी ओर से करेंगे। दाहिने पैर को मोड़ें, घुटने को साइड में रखेंगे और श्वास भरते हुए दोनों हाथ पार्श्वभाग से ऊपर। जिनसे कठिन हो रहा हो, न कर पा रहा हो, वे घुटने के पास या घुटने से थोड़ा नीचे भी रख सकते हैं। इस अभ्यास को वृक्षासन कहते हैं। इससे पैरों की मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं। दोनों हाथ पुनः नमस्कार मुद्रा हृदय के पास और पैर को नीचे रख दीजिए। अब जिनके कमर में दर्द है वे लोग आगे की ओर नहीं झुकेंगे। हृदय से संबंधित विकार होने पर, जिनका रक्तचाप बहुत बड़ा हो, ऐसे लोग आगे की ओर नहीं झुकेंगे। बाकी लोग सावधानी से कमर को सीधा रखकर निचले हिस्से से झुकेंगे। श्वास भरिए दोनों हाथ ऊपर। श्वास छोड़ते हुए उदर को भीतर खींचें और सामने की ओर यथासंभव माथा घुटनों के सीध में या घुटनों के ऊपर लग जाएगा। इसे कहते हैं पादहस्तासन। इस अभ्यास से मेरुदंड लचीला बनता है, जठराग्नि मजबूत होती है। कब्ज दोष निवारक है यह अभ्यास। महिलाओं की ऋतुधर्म संबंधी समस्या को दूर करता है। श्वास भरते हुए वापस आए, दोनों हाथ ऊपर। श्वास छोड़ते हुए पार्श्वभाग से दोनों हाथ नीचे। अगला अभ्यास क्रम कटिंग भाग के लिए अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन के लिए दोनों पैरों में 9 इंच की दूरी बना लें। दोनों हाथ कमर में, अंगूठा पीछे की ओर, अंगुलियां सामने की ओर। श्वास भरते हुए कमर को आगे की ओर, गर्दन को पीछे की ओर। गर्दन में बहुत दबाव नहीं देंगे। जिन्हें चक्कर आता है उन्हें बड़ी सावधानी से करना है, या वे न करें। उच्च रक्तचाप में भी सावधानी से श्वास भरते हुए धीरे से वापस आए। पार्श्वभाग में विश्रांति की अवस्था में इस अभ्यास से मेरुदंड लचीला बनता है। मेरुदंड संबंधी नाड़ियां मजबूत होती हैं, ग्रीवा की पेशियों को मजबूत बनाता है और यह अभ्यास श्वसन क्षमता को भी विकसित करता है। अगला क्रम है त्रिकोण आसन। दोनों पैरों के मध्य 3 फीट की दूरी बना लें। एड़ी पंजा समान अंतर पर रहेगा। दोनों हाथ पार्श्वभाग में, कंधों की सीध में फैला लीजिए। बाएं हाथ को श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर के पास नीचे रखेंगे। दाहिना हाथ आपका सीधा रहेगा। ऊपर वाले हाथ के अंगूठे पर देखें। यथासंभव पैर के पास रखें। नहीं संभव है तो घुटने के पास भी रख सकते हैं। जबरदस्ती न करें, सावधानी से करें। इस अभ्यास को भी वे लोग नहीं करेंगे जिन्हें स्लीपलेस साइटिका उदर में किसी प्रकार की सर्जरी हो। श्वास भरते हुए वापस आए। श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर जाएंगे। जितना संभव है घुटनों को सीधा रखें।
इस अभ्यास से पैर के तलों से लेकर कटी पर्यंत की मांसपेशियां पूर्ण रूप से लाभान्वित होती हैं, मेरुदंड में लचक आती है। श्वास करते हुए वापस आए, दोनों हाथ श्वास छोड़ते हुए नीचे, दोनों पैरों की दूरी कम करें और धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोग आरामदायक स्थिति में शायद थोड़ा विश्राम करेंगे। 2-3 कोनियां सीधी रहेंगी, हथेली भूमि पर रखें, दोनों पैर के पंजे सहज स्थिति में। अगला अभ्यास भद्रासन। भद्रासन के लिए दोनों घुटनों को मोड़ें और पैर के तलवों को यथासंभव जोड़ लें और एड़ियों को मूलाधार के नजदीक लाने का प्रयास करें। भद्रासन के अभ्यास से शरीर में दृढ़ता आती है, मन की स्थिरता बनती है। अब दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, पुनः हाथ कमर के बगल में। अगला क्रम होगा वज्रासन। वज्रासन में बैठने के लिए बाएं पैर को घुटने से मोड़ें, पंजा भीतर की ओर, एड़ी बाहर की ओर। जिनके घुटने टखनों में दिक्कत हो वे लोग सावधानी से बैठें या वे न बैठें। पार्श्व भाग से ही आप दाहिने पैर को भी मोड़ें, अंगूठे पैर में मिल जाएंगे, एड़ियां खुली रहेंगी, आगे से दोनों घुटने मिले रहेंगे। इसको वज्रासन कहते हैं। जांघ और पिंडली की मांसपेशियां इससे मजबूत होती हैं, पाचन तंत्र सुदृढ़ होता है। भोजन के पश्चात केवल एक ही अभ्यास किया जाता है, उसका नाम है वज्रासन। यदि खाली पेट और भोजन के बाद दोनों समय इस अभ्यास को किया जाए तो हमारी पाचन प्रणाली सुव्यवस्थित हो जाती है। अगला क्रम वज्रासन में घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। अब हम बैकवर्ड बेंडिंग वाले क्रम को अपना रहे हैं। दोनों हाथ कमर के पास, अंगूठा पीछे, अंगुलियां से वापस आते हैं और वज्रासन में बैठ जाते हैं। इस अभ्यास से पीठ दर्द और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। यह भी कब्ज निवारक अभ्यास है। अब हम विश्रांति का अभ्यास अपनाएंगे। इसका नाम है सशक आसन। सशक कहते हैं खरगोश को। श्वास भरते हुए दोनों हाथ सामने से ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, कमर दर्द में नहीं झुकेंगे, माथा भूमि के नजदीक, कोहनियों को भी भूमि से लगा लेंगे। इसको कहते हैं सशक आसन। इस अभ्यास से तनाव, क्रोध आदि कम होता है, हृदय को विश्रांति मिलती है। सभी आसनों के, बैठने वाले आसनों के अंत में इसको करने से थोड़ा विश्रांति का भाव मिलता है। श्वास भरते हुए वापस आए, दोनों हाथ ऊपर उठा लें, श्वास छोड़ते हुए पार्श्व भाग से दोनों हाथ नीचे, वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब यथासंभव जिनसे हो वे लोग आगे से घुटनों को खोल लेंगे और जिनसे नहीं है वे जैसी स्थिति बनती है वैसे बनाएंगे। यथासंभव घुटनों में दूरी बना लीजिए आगे से और नितंबों को भूमि पर स्थापित करें। जिनसे सरलता से हो जाए वे इस अवस्था में बैठ जाएं। बाकी लोग भी आरामदायक स्थिति में बैठकर कर सकते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ सामने से ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाहिने हाथ को बाएं कंधे के पास और बाएं हाथ को दाहिने कंधे के पास लगा लें। गर्दन को सीधा रखकर दृष्टि को सामने रखें। इसको कहते हैं उत्तान मंडूकासन। यह अभ्यास पीठ दर्द, दीवार की समस्या को दूर करता है, फेफड़ों की कार्यशीलता बढ़ती है, शरीर के मध्य भाग के लिए विशेष लाभदायक है। श्वास करते हुए धीरे से ऊपर वाले हाथ को सीधा करें, बाएं हाथ को सीधा करें, फिर दाहिने को सीधा करें, शरीर को खींचें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे लाइए। अब हम लोग घुटनों को मिला लेंगे और धीरे से ऐसे मोड़ लें घुटना आकाश की ओर। घुटने के पास टखने को लगा लीजिए, बाएं टखने को दाहिने घुटने के पास जोड़ दें। इसके पश्चात बाएं हाथ को पीछे रखिए, दाहिने हाथ से बाएं घुटने को पार कर लें और यथासंभव हथेली भूमि पर या पैर पंजे को पकड़ लें और बाईं ओर जितना सहज आप कमर सीधा रख करके जा सकते हैं बाईं ओर देखिए।
बाईं और लेफ्ट साइड, सभी लोग लेफ्ट साइड देखेंगे। पेट को खींचने का प्रयास कीजिए बाईं ओर। इस अभ्यास से इंसुलिन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, मधुमेह प्रबंधन में सहायक है। अत्यधिक कमर दर्द हो, पीठ दर्द हो, इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। धीरे से वापस आएंगे, पहले रीवा को सामने लाएं, सामने वाले हाथ को पार्श्व भाग में स्थापित कीजिए, सामान्य रहती है। धीरे से गर्दन को सामने लाइए, श्वास भरें, फिर दाहिने हाथ को, बाएं हाथ को सामने लाएं और दाहिने हाथ को इसी प्रकार पैर को सीधा कर लें। अब पेट के बल लेट जाएंगे सभी लोग अपने स्थान पर, प्रोन पोजीशन, पेट के बल लेट जाएं। भुजंगासन, दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, पैरों को सीधा रखें, घुटनों को मोड़े नहीं, घुटनों को सीधा रखें, हथेली कंधों के नीचे, दोनों हथेलियों को कंधों के नीचे, कोहनी आकाश की ओर, माथा भूमि पर। धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को मोड़िए, नाभि तक के हिस्से को ऊपर उठाएंगे, श्वास सामान्य रहेगी। इस अवस्था में थोड़ी देर रुकेंगे। कब्ज निवारक है, पीठ दर्द में लाभदायक है, श्वास से संबंधित समस्या को भी दूर करता है। हार्निया अल्सर से पीड़ित व्यक्ति इस अभ्यास को न करें। अगला अभ्यास क्रम है सलमासन। हृदय रोगी उच्च रक्तचाप में केवल एक पैर से सहज स्थिति बनाकर कर सकते हैं। दोनों हाथ कमर के पास, हथेली आकाश की ओर, मुट्ठियों को बंद कर लें, दोनों पैर मिला लीजिए। दाहिने पैर को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, पैर सीधा रखिए, घुटनों को मोड़ना नहीं है, पैर सीधे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाइए। अब जिन्हें करते हैं, साइटिका के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। थोड़ा विश्राम, रिलैक्स कीजिए। पीठ के निचले हिस्से में लाभदायक है। इस अभ्यास से उदरांगों में मसाज हो जाती है। इस अभ्यास से कब्ज का निवारण होता है, पाचन तंत्र को सुदृढ़ करता है। एक अभ्यास के अंत में थोड़ा विश्राम, सभी अभ्यासों के अंत में अधिक विश्राम करते हैं और सभी आसनों के अंत में शवासन का अभ्यास करते हैं। और हम लोग बाएं करवट से पीठ के बल लेट जाएंगे। अगला अभ्यास क्रम होगा लेट करके पीठ के बल। अल्सर, हार्निया में इस अभ्यास को नहीं करेंगे। सेतुबंधासन। सेतुबंधासन के लिए दोनों हाथ कमर के पास, पैरों को मिला लें, घुटनों को मोड़िए। यथासंभव एड़ियों को या टखनों को पकड़ लें, एंकल को पकड़ लीजिए दोनों हाथ से और धीरे धीरे कमर को ऊपर की ओर तानेंगे। यदि नहीं संभव है तो हथेली भूमि पर दबा करके आप ऊपर तान सकते हैं। धीरे धीरे कमर को ऊपर तानें, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास को सामान्य रख करके थोड़ी देर रुकते हैं। श्वास छोड़ते हुए